रमणी 65। अपने गुण को अवगुण कहू, यह अभाग जो तुम न विचारहु। तू जीरा बहुते दुख पावा, जल बिन मीन कौन संच पावा। चात्रिक जरहल आसे पासा, स्वांग धरे भवसागर की आशा। चात्रिक जरहल भरे जो पासा, मेघ न बरसे चले उदासा। राम नाम यह निज सारा, औरो झूठ सकल संसारा। हरि उतंग तुम जात पतंगा, यम घर कियहु जीव को संगा। किंचित है सपने निधि पाई, हीन समाय कांधरों छिपाई। हीन समाय छोरी नहीं पारा, झूठा लोभ किछो न विचारा। सुमृत कीन आप नहीं माना, तरुअर तर छरछार हो जाना। जीव दुर्मत डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार। कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रम जार। सद्गुरु कहते हैं कि अपने गुण को तुम अवगुण कहते हो, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है जो विचारते नहीं। तुम्हारा गुण क्या है? मानव का गुण क्या है? विचार, चिंतन। किसी भी बात पर विचार करके उसे मानना या न मानना, ग्रहण करना या त्याग देना, विचार के बाद ही उपयुक्त होता है। और आदमी विचार ही करना छोड़ दे, निर्छिर निर्णय ही न करे, तो कौन आदमी है? जहां पर दुहाई दी जाती है किताब की बातों को मान लो, तो वहां विचार की बात नहीं रह गई। या कोई भी बात मान लो, बिना सोचे समझे मान लो, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तो है विचार करना, निर्छिर निर्णय करना, यही हंसत्व है। तुम्हारा अपना गुण यही है, विवेचन। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से ये प्राणी मनुष्य है। मनन का अर्थ है विचार। अगर मनन ही मनुष्य में ना हो, तो मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है? लेकिन तुम अपने इस महान गुण को, जो विचार है, विवेक है, अवगुण कहते हो। कहते विचारना नहीं चाहिए। ये कहीं ठीक है, कहीं ऐसा है कि अपने समझ में नहीं आता है, और महापुरुष को जानते हो कि वे पूर्ण है, उनका विचार पूर्ण है, तो मान लो और काम करो, वहां कटपिट न करो। तो ये कहीं के लिए संभव है और किसी समय के लिए संभव है, लेकिन हर बात में तुम विचार ही न करो तो दुर्भाग्य है। तो जो तुम्हारा अपना गुण है वो विचार है, चिंतन है, विवेक है, और उसी को तुम अवगुण कह रहे हो। विचार नहीं करना चाहिए। हम श्रद्धा से चलते हैं, देख कर नहीं, ये बाइबल में लिखा है। हम श्रद्धा से चलते हैं, देख कर नहीं। श्रद्धा पर श्रद्धा कैसे की जाए? ऐसी श्रद्धा बिना समझे विचारे, बिना देखे चलना, श्रद्धा की जरूरत है। लेकिन श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रत और धा, ये दो पदों को मिला करके श्रद्धा शब्द बनता है। श्रत कहते हैं सत्य को, धा कहते धारण को। जो मानसिक शक्ति सत्य को धारण करे वो श्रद्धा है, और सत्य ही धारण हो तो कौन सी श्रद्धा है? साहब कहते यही तुम्हारा दुर्भाग्य है जो विचार नहीं करते। तू जेरा बहुते दुख पावा, जल बिन मीन कौन संच पावा। ऐ जीव, तू अविचारी बन करके बहुत दुख पाया। भूत तेरे को लगते हैं, प्रेत लगते हैं, चुड़ैल लगती है, टोनही टोना मार देती है, और देवी देवता के चक्कर में तू पड़ता है, अलग ईश्वर खोजता है।
ये सो तो वाणी जाल के विस्तार है। विषयों के पीछे भागा फिरता है रात दिन, ये बिना विचार ही क्यों? तू जिन विषयों के पीछे उत्तेजना है, वासना है, तृष्णा है, उद्वेग है और पीछे भवबंधन है, उनका उपभोग विवेकपूर्ण कहां है? तो तू जेरा बहुते दुख पावा। हे जीव, तू न विचार करने से बहुत दुख पाया। अब आज भी इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम बना भटक रहा है और अनेक पाखंडियों और धूर्तों के चक्कर में पड़ा तू भटक रहा है। जात पात संबंधी कोई कह दिया जात ऊंच होती नीच होती, तो विचार नहीं किया, मान लिया। अरे मानव की जात एक होती है, गुण विशेष होते हैं, कहीं तो विचार नहीं करता है। न विचार करने से पदे पदे तेरे को ठोकर मिलते हैं और दुख पाता है। जल बिन मीन कौन संच पावा, कौन मछली जल के बिना संच पाती। संच नाम सुख। कौन ऐसी मछली होगी कि पानी से अलग रह करके सुख पावे? वो तो तड़फा तड़फा करके मरेगी। कौन ऐसा मनुष्य होगा कि विचार छोड़ करके सुखी हो? विचार तो मनुष्य की शोभा है, मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य के अंतर का प्रकाश है। और विचार ही छोड़ दिया, विवेक करना ही छोड़ दिया। किसी बात में विचार नहीं, खाने पीने में विचार नहीं, लेने देने में विचार नहीं, बोलने में विचार नहीं, बरतने में विचार नहीं, रहने बसने में विचार नहीं, जीवन में विचार नहीं, कब तक यहां रहना है कोई विचार नहीं, ममता बना के बैठ गए। सर्वत्र विचार का अभाव होने की वजह से तुम दुखी हो, तड़फड़ाते हो। जल के बिना कौन मछली सुख पाती है? विचार के बिना कौन इंसान सुखी हो सकता है? चात्रिक जलहल आशय पासा, स्वांग धरे भवसागर की आशा। चात्रिक जलहल भरे जो पासा, मेघ न बरसे चले उदासा। चात्रिक चातक पक्षी, जलहल जलहल जलधर जो जल को धारण करे, सागर। भरे जो पासा, पास ही में भरा है, विशाल जल का सागर पास ही में भरा है। मेघ न बरसे चले उदासा, लेकिन चातक स्वाति बूंद अगर नहीं आया, स्वाति का मेघ, स्वाति नक्षत्र के बादल अगर नहीं बरसे तो उदास होकर चल देता है। चात्रिक जलहल आशय पासा, स्वांग धरे भवसागर की आशा। चात्रिक के आसपास ही जलधर है, जल का सागर है आसपास में, लेकिन वो स्वांग धरता है ना, दिखावटी करता है कि हम तो स्वाति का बोझ चाहते हैं, तो मानो भवसागर की आशा करता है। अथवा जीव के आसपास ही आनंद का सागर है, आसपास कहना भी एक तरीका है। वो स्वयं कल्याण स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है, स्वयं दुखहीन है। विचारवान से होना चाहिए, अपने विचार को जागृत करना चाहिए। लेकिन वो भवसागर की आशा करता, स्वांग धरता है, बाहर सुख पाना चाहता है, विषयों में पाना चाहता है, विषयों से थक जाता है, तब परमात्मा खोजने लगता है। तो परमात्मा खोजते खोजते जिंदगी बीत जाती, परमात्मा भी नहीं मिलता है। अरे परमात्मा को खोजना है, रुकना है, ठहरना है। जो खोज रहा है वही परमात्मा है, तेरी आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन ये जीव स्वांग धारण करता, स्वांग बनावटी वेश, नाटक करता है। साहब कहते हो भवसागर है, जिसकी तुम आशा करते हो भवसागर है, पांचों विषय भवसागर है। लेकिन जहां तक तुम मन से कल्पना करते हो सब भवसागर है। अगर ईश्वर की कल्पना अलग करते हो तो भवसागर है, क्योंकि वो मन ही तो है। और जहां मन शांत हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, तब उसके पश्चात जो तत्व बचेगा
वो तो स्वयं स्वरूप है। जहां तक मन का आयाम है वहां तक भवसागर है। अगर वो ईश्वर परमात्मा मन के आयाम में ही है तो भवसागर ही। तुम ईश्वर परमात्मा की कल्पना करते हो तो कल्पना क्या है? भवसागर है। कल्पना छूट जाने पर ईश्वरत्व का उद्घाटन होता है, परमात्मत्व का, ब्रह्मत्व का, शिवत्व का उद्घाटन होता है। आदमी जो बाहर परमात्मा खोजता है यही उसका भटकाव है। स्वाति बूंद चातक पा भी सकता है, स्वाति नक्षत्र बरसे पानी मिल जाएगा, लेकिन बाहर से सुख हो परमात्मा तो कभी किसी को नहीं मिलेगा, ये पक्का है। क्योंकि मिलने वाली चीज ही माया है। गो गोचर जहां लग मन जाए सो सब माया जानो भाई। गोस्वामी जी ने कहा इंद्रिय और इंद्रियों से प्राप्त विषय जहां तक मन जाए, हे भाई सब माया है। राम नाम यह निज सारा और झूठ सकल संसारा। राम जिसका नाम है वह तत्व ही सार है, वही निज सार है। राम ऐसा नाम जिसका है वही निज सार तत्व है। साहब नहीं कहते हैं राम साकेत लोक में या राम अयोध्या में, राम दिल में। और दिल में भी कहने का तरीका है, वो तो देहोपाधि की दृष्टि से दिल में कहा जाता है। वो तू है, तू ही राम है। क्यों हिचकता है ऐसा स्वीकार करने में? राम नाम यह निज सारा है। राम ऐसा नाम जिस तत्व का है वो आत्म स्वरूप ही अपना सार स्वरूप है, वही रहेगा और कुछ रहेगा नहीं। और वो झूठ सकल संसार है, और सारा संसार झूठ बन जाएगा। अपना माना हुआ शरीर जब झूठ बन जाएगा तो और क्या रहेगा? साथी बराती धन दौलत सबको झूठ होना है, सबका झूठ होता है। और इस झूठे में मोह करके हम अपने आप को खोते हैं, ये दुर्भाग्य। एक पंक्ति काफी, इसी का जीवन में आचरण कर ले। राम नाम यह निज सारा और झूठ सकल संसारा। फिर साहब कहते हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर कियो जीव को संगा। तुमने हरि कहीं अलग मान लिया तो हो गया उत्तुंग। उत्तुंग नाम उच्च, यहां लाक्षणिक अर्थ है कि उच्च अग्नि शिखा। और तुम जाति पतंगा, तुम पतंगे जाति के कीड़े हो गए। एक ऊंची ज्योति हो और दूर दूर से पतंगे देख देख करके आवे, उसमें कूद कूद के मरे, यही बेवकूफी तुम्हारी। तूने हरि की कल्पना कर ली आकाश में अपने से बाहर, तो तू अलग जो तूने हरि की कल्पना की वो एक उच्च ज्योति हो गई, और तुम उसमें कूद कूद करके जलने वाले पतंगे बन गए। यम घर कियो जीव को संगा, जीव को तूने यम के घर में झोंक दिया, यम के घर में जीव को संग किया, जीव का उसी में समर्पण कर दिया। यम घर वासनाओं का घर। तुम मन से कल्पना करके नाना देवी देवता ईश्वर परमात्मा बाहर सोच रहे हो रात दिन वही, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। थोड़ी सी अकल करो कि जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा। आंख से दिखाई देगा तो रूप होगा, कान से सुनाई देगा तो शब्द होगा, नाक से सूंघने में आएगा तो गंध होगा, जीभ से चखने में आएगा तो रस होगा, चाम से छूने में आएगा तो स्पर्श होगा, मन से सोचने में आएगा तो संकल्प विकल्प होगा। ये 5 विशेष से अलग क्या होगा? तो तुम बाहर कल्पना करते हो जो भगवान की, वो यम के घर में मानो अपने को झोंकते हो, बाहर कुछ नहीं। जिसे तेरे को पाना है वो तू है। किंचित है सपने निधि पाई, ही न समाये का धरों छिपाई। अब दुनिया में थोड़ा धन दौलत पा गए, वही मारा अहंकार में डूबे हैं। किंचित है सपने निधि पाई, कोई सपने में थोड़ा रुपया पाया, मार फूला फूला, आंख खुली तो बिस्तर पर एक कौड़ी नहीं। ऐसे संसार की दशा है।
तुम देख रहे हो पुत्र धन पत्नी पति मठ मंदिर से शाखा प्रचार प्रसार, अरे ये तो सपने की निधि है। जीव का जो इसमें हित होता है बस यही ठीक है, और तुम्हारा इसमें क्या है? ये न समाय कहां धरो छिपाई, इतने अहंकार में पड़ गए हो कि हृदय में तुम्हारे समाता ही नहीं, मार फूले फूले कुप्पा बने घूमते हो। कहां छिपा करके धन दौलत धरें, कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बने रहें? जो बने रहने वाले पदार्थ नहीं वो बने कैसे रहेंगे? संसार की सारी चीजें क्षण क्षण बदलती हैं, वो स्थिर नहीं रह सकती हैं। जो स्थिर न रह सके उसको स्थिर रखने की वासना मोह मूढ़ता है। ये न समाज छोड़ नहीं पारा, झूठा लोभ किछो न बिचारा। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया का धन दौलत, दुनिया की धन दौलत हृदय को फाड़ करके अंदर में रख नहीं पाया और छोड़ नहीं पा रहा, उसका लोभ भी नहीं छोड़ पाया। झूठा लोभ किछो न बिचारा, कुछ नहीं बिचारा कि ये लोभ झूठा है। दुनिया की चीजें हृदय फाड़ करके रखी नहीं जा सकती हैं। जब रखी नहीं जा सकती हैं तो मुंह छोड़ दो, ये भी लाक्षणिक है। हृदय फाड़ करके रखना भी लाक्षणिक है, क्योंकि शरीर ही जब नहीं रहेगा, हृदय और फेफड़ा यही नहीं रहेगा, तब फिर धन कहां रहेगा? तो धन को तो सुरक्षित रख नहीं सकते हो। न शरीर रहेगा, न धन रहेगा, न परिवार रहेगा। तुम्हारा अपना जितना परिचय है सबका डूब जाना पक्का है। हम नए नए प्राणी पदार्थों से मिलते हैं, परिचय करते हैं और मोह करते हैं, और एक एक परिचय निरंतर झूठा होता चला जाता है। परिचय था वो मर गए। अब खोजो पूरी दुनिया में, कहीं मिलने वाले नहीं। कितने कपड़े हम पहने, वो कपड़े फट करके पता नहीं कहां चले गए। कितनी स्वाद की चीजें मैंने खाई और उन सब का ठिकाना नहीं, वो सब कहां गए। सारा दृश्य पानी की तरफ बहता है और उसके पीछे जो भागता वो महामूढ़ है। साहब कहते हैं कि दुनिया के प्राणी पदार्थों को हृदय फाड़ करके रख नहीं सकते हो, मतलब सुरक्षित अपने साथ रख नहीं सकते हो, और छोड़ पाते नहीं कि मुंह छोड़ दो तो क्या फल होगा? बंधन। झूठा लोभ किछो न बिचारा। तूने थोड़ा भी विचार नहीं किया कि दुनिया का लोभ झूठा है। जो वस्तु झूठी है उसका लोभ करना झूठा ही है। सुमृत कीन आप नहीं माना, तर छर छार हो जाना। स्मृतियां बनी, मनुस्मृत, नारद स्मृत, पराशर स्मृत, अनेक स्मृतियां बनी हैं, 100 से अधिक स्मृतियां बनी हैं। स्मृत का अभिप्राय होता है स्मरण, लेकिन यहां अर्थ है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र तो कीन किए बनाए, लेकिन आप नहीं माना, स्वयं नहीं मानते। धर्मशास्त्र तो लिखे गए, लेकिन उसको माने चले तब तो। मनुस्मृत इत्यादि स्मृतियों में जाति पात की बड़ी घृणित बातें हैं। शूद्र मांगलिक नाम न रखे, शूद्र जुगुप्सित नाम रखे, घृणा व्यंजक, लतखोर, खुरवारा, झाड़ू, झग्गर, गुहा, बुद्धू, इस प्रकार शूद्र को चाहिए घृणित नाम रखे, जिससे नाम से ही जन लिया जाए शूद्र। शूद्रों के धन पर ब्राह्मण का अधिकार है, जब चाहे जितना ले आओ। शूद्र अच्छा कपड़ा न पहने और पनही पहन के न चले। शूद्र ब्राह्मण से बात न रहे। शूद्र वेद तो पढ़े ना, विद्या भी न पढ़े। इस प्रकार घृणित बातें जब स्मृतियों में लिखी गई हैं, तो साहब ने इसको क्यों कहा?
इसका समर्थन क्यों किया कि सुमृत की आप नहीं माना, सुमृत तो किए लेकिन अपने नहीं मानते हो तो मानने योग्य नहीं है। कबीर साहब कोई कुंठाग्रस्त व्यक्ति नहीं थे कि किसी ग्रंथ में कुछ गलत बात हो तो उसकी सही बात को भी कहें कि न मानो और उसमें आग लगा दो। कबीर साहब संत थे, निर्जीर विवेकी थे। जब आदमी भूसी में से चावल ले लेता है, पत्थर में से सोना ले लेता है, मिट्टी में से तेल निकाल लेता है, पेट्रोल निकाल लेता है, तब विवेकवान जहां जहां सार है उसको तिरस्कृत कैसे कर सकते हैं। मनुस्मृत में जात पात संबंधी बहुत घृणित बातें हैं, लेकिन मनुस्मृत में ये भी सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, परवस्था ही सब प्रकार दुख है और आत्मवस्था ही सब प्रकार सुख है। अब इसको कैसे काटा जा सकता है? तो साहब ये नहीं कहते थे कि धर्म शास्त्रों को आग लगा दो, वे उसको मानते हैं, उसकी अच्छी बातों को मानना चाहिए, गलत बातों को नहीं मानना चाहिए, इसलिए वो बारंबार विचार देते हैं। और यही किसी भी परंपरा के सुधार के लिए स्वस्थ पथ है। प्रतिषेध का प्रतिषेध ये मार्क्सवाद ने माना। जैसे बीज का प्रतिषेध हो जाता है, अंकुर निकल आता है, अंकुर का प्रतिषेध हो जाता है, पौधा हो जाता है, पौधा पेड़ हो जाता है, इसलिए पौधे का प्रतिषेध हो जाता है। और पेड़ फल पैदा करते हैं और फल हो गया, पेड़ का प्रतिषेध हो गया। विनाश नहीं का, प्रतिषेध का। बीज को विनष्ट कर दो तो अंकुर होगा ही नहीं। तो जो कुछ खराब है उसको छोड़ करके अच्छा को ले लेना, इसी में अपनी परंपरा का आदर है, इसी में अपना कल्याण है और इसी में समझदारी है। हमारी परंपरा में जितनी समृद्धि है, जितनी अच्छाइयां हैं, हम बेवकूफी से अहंकार से छोड़ दें और कहें कि उन्होंने गलत कहा था इसलिए उनका कुछ न ले, तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपनी परंपरा में श्रद्धा होना चाहिए, उनकी अच्छी बातों को लेना चाहिए, गलत बातों को नहीं लेना चाहिए। साहब कहते हैं कि स्मृतियां बनी, धर्मशास्त्र बने और उसमें अच्छी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन बन करके क्या हो, जब स्वयं नहीं उसको मानते, चलते नहीं, आचरण नहीं करते। तरवर तर छरछार हो जाना, तरवर वृक्ष जैसे वृक्ष के तर नीचे रह करके छरछार हो जाना, छरछार नाम धूल हो जाना, छर नाश होना, छार धूल होना। तो नष्ट होकर के धूल हो गए पेड़ के नीचे रहते रहते। शीतल छाया पेड़ की है, लेकिन पेड़ के नीचे ही जल करके खाक हो गए। धर्म शास्त्र हैं जिसमें कल्याण की बातें बहुत भरी, लेकिन उसका न मनन है, न चिंतन है, न आचरण है। जीव दुर्मत डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। सदगुरु कहते हैं जीव दुर्मति धारण किए हुए है, इसलिए संसार में डोलता है। डोलने का मतलब भटकना, चलना फिरना, भटकना नहीं। काम के लिए चलना फिरना होता है, आवश्यक काम के लिए, कल्याण के लिए भी चलना फिरना होता है। डोले भटकना मतलब है कि इच्छा के बस होकर के संसार में नाचना। जीव दुर्मत डोले संसारा, जीव अपनी दुर्बुद्धि के कारण से ही भटकता है सुख के लिए, परमात्मा के लिए। अगर वो समझ जाए तो सुख नहीं पाना है, परमात्मा नहीं पाना है, सुख परमात्मा तो उसके भीतर, उसका आत्म स्वरूप ही। ते नहीं सूझे वार न पारा, ते वह उन मनुष्यों को वार पार नहीं सूझता है। वार पार का मतलब है पूरा भेद, वार पार यानी तथ्य, तथ्य नहीं सूझता है, वास्तविकता समझ में नहीं आती है। अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार। कहा हमार माने नहीं, कैसे छुटे भ्रम जाए। सब लोग मुंह में अंधे बने भटकते, कोई विचार नहीं करता है। विचार में सदगुरु ने ये बल माना है, वास्तविकता भी है कि विचार से ही बंधन कटेंगे। मनुष्य विचारवान प्राणी है,
अपने विचार को छोड़ दिया तो उसने मनुष्यता को छोड़ दी। कोई न करे विचार, इसीलिए शुरू में कहा अपने गुण को अवगुण कहो, यह भाग्य तुम न विचरो। तो कोई विचार नहीं करता, भटक रहे हैं, बस भटक रहे हैं। जिन इंद्रियों के भोगों को भोग भोग करके तुम बहुत दिन बिता दिए और शांति नहीं मिली, तो फिर कैसे भ्रम करते हो कि शांति मिलेगी? जब जब तुम इंद्रियों के भोगों में पड़े हो तब तब पश्चाताप हुआ है, और फिर उसी में, इससे अधिक बेवकूफी क्या होगी? खोजते खोजते थक गए, बाहर परमात्मा बुढ़ा गए, अब फिर आशा लगाए बाहर से परमात्मा आएगा हवाई जहाज पर बैठ करके। अरे तुम्हारा शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा है, बाहर क्यों खोजते हो? कहा हमार माने नहीं, कैसे छुटे भ्रम जा रहे। साहब कहते हमारा कहा नहीं मानते, जो विचार है मेरा कहना, इसको लोग नहीं मानते। यहां हमार से अभिप्राय गुरुपद है, गुरु का कहा लोग नहीं मानते। जो गुरु निर्देश करते हैं, जिसमें वे रात दिन जी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनकी बात मानो, समझो। देखो यहां साहब माननिक भी कहते हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जो अपने समझ में नहीं आती हैं, मान लो फिर विचारो, साधना करो तो साधना करते करते हल हो जाएगी। जब समझ लिए कि गुरु सच्चे हैं, संत सच्चे हैं, बोध सच्चा है, रानी सच्ची है, तो वहां मान लेना अच्छा है। अभी जो नहीं समझ में आता मान लो, फिर आचरण करोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे छुटे भ्रम जा रहे। अगर कोई सत्य का रास्ता न पकड़ेगा तो भ्रम का बंधन कैसे छूटेगा? सदगुरु ने इस रामायणी के 10 चौपाइयों में और एक साखी में विचार की प्रधानता पर जोर दिया। इन सभी चौपाइयों में और साखी में बारंबार ये बताया गया कि तुम विचारवान हो, बाहर मत भटको, चातक की तरह बाहर आशा मत लगाओ। परम तत्व राम तत्व भीतर है, तुम्हारा आत्मस्वरूप है, उसी में अनुराग करो। और जहां तुम अनुराग कर रहे हो वो झूठा है, और दुनिया की धन दौलत थोड़े समय है, अंत में तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है। धर्म शास्त्रों की बातों का उपयोग करने से तुम्हारा हित होगा, केवल दुहाई देने से नहीं। इससे दुर्बुद्धि का त्याग करो और अपने स्वरूप को समझो, अपने स्वरूप में स्थित करो।